आज हम क्लास 7th के लेसन सेकंड द होली गंगा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के रेनबो बुक का है। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। लेसन का नाम है द होली गंगा। होली का मतलब होता है पवित्र और गंगा नदी के बारे में आप जानते ही हैं। तो पवित्र गंगा, आज हम इसके इंग्लिश और इसके मीनिंग्स को ध्यानपूर्वक देखते हैं। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। द गंगा मतलब गंगा, इज मतलब है, और मतलब हमारी, नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, और रिवर का मतलब होता है नदी। तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। इट मतलब यह, इज मतलब है, वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज मतलब संसार की धरोहरों में से एक। वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, और हेरिटेजेस का मतलब होता है धरोहर। तो यह संसार की धरोहरों में से एक है। द गंगा इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। द गंगा मतलब गंगा, इज मतलब है, द लाइफलाइन मतलब जीवन रेखा, ऑफ इंडिया मतलब भारत की। तो गंगा भारत की जीवन रेखा है, एंड और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। कंट्री का मतलब होता है देश, रिवर्स का मतलब होता है नदी, और इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इट इज कंसीडर्ड सीक्रेट एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इट मतलब यह, इज है, कंसीडर्ड मतलब माना जाता, सीक्रेट मतलब होता है पवित्र, तो यह पवित्र माना जाता है, एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, और गॉडेस गंगा मतलब देवी गंगा के रूप में इसकी वर्शिप्ड मतलब होता है पूजा होती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। द गंगा बिगिंस मतलब गंगा शुरू होती है, बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, इट्स जर्नी इसकी यात्रा, जर्नी का मतलब यात्रा, फ्रॉम गोमुख मतलब गोमुख से। तो गंगा की यात्रा गोमुख से बिगिन होती है, अर्थात शुरू होती है। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालय। गोमुख इज है, ए केव एक गुफा, मेड बना हुआ, ऑफ आइस मतलब बर्फ का, इन द हिमालयाज मतलब हिमालय में। तो गोमुख हिमालय में बना हुआ बर्फ का एक गुफा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि गोमुख हिमालय में बर्फ का बना हुआ एक गुफा है। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टिनी स्ट्रीम। द आइस मतलब बर्फ, मेल्ट्स का मतलब होता है पिघलता है, एंड और द वाटर फ्लोज और पानी बहता है, आउट मतलब बाहर, एज ए टिनी स्ट्रीम एक छोटी धारा के रूप में। तो बर्फ पिघलता है और पानी एक छोटी धारा के रूप में बाहर निकलता है, या फिर बाहर बहता है। फ्लो का मतलब होता है बहना, और टिनी का मतलब होता है छोटी, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर। एज जैसे ही द गंगा मतलब गंगा फ्लोज मतलब बहती है, डाउन मतलब नीचे, द माउंटेन्स मतलब पर्वतों से। तो जैसे ही गंगा पर्वतों से नीचे बहती है, मोर एंड मोर मतलब अधिक से अधिक, लिटिल छोटे, स्ट्रीम्स मतलब धाराएं, ज्वाइन हर मतलब इसमें जुड़ती हैं। तो जैसे ही गंगा पर्वतों से नीचे बहती है, अधिक से अधिक छोटी धाराएं इसमें जुड़ती हैं। दस इसी कारण से द गंगा बिकम्स गंगा बन जाता है, बिगर एंड बिगर मतलब विशाल या फिर बड़ा। इसी कारण गंगा बड़ा बन जाता है। इट फ्लोज यह बहता है, डाउन नीचे, द माउंटेन्स मतलब पर्वतों से, वेरी फास्ट बहुत तेजी से। तो यह पर्वतों से बहुत तेजी से नीचे बहता है। माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत, और फास्ट का मतलब होता है तेजी से। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीच द प्लेन्स। इट बिकम्स यह बन जाता है, वाइडर एंड वाइडर मतलब अत्यधिक चौड़ा, एज जैसे ही, इट यह रीच मतलब पहुंचता है, द प्लेन्स मतलब मैदानों में। तो यह
जैसे ही मैदानों में पहुंचता है अत्यधिक चौड़ा बन जाता है। इट रीच द प्लेन्स एट हरिद्वार। यह हरिद्वार में मैदानों पर पहुंचता है। यहाँ पर प्लेन्स का मतलब मैदान और रीच का मतलब होता है पहुंचना। इन द प्लेन्स मैदानों में, इट फ्लोज यह बहता है, थ्रो से होकर, मेनी विलेजेस एंड टाउन्स कई गांव और कस्बों से होकर, ऑफ इंडिया भारत के। तो मैदानों में यह भारत के कई गांवों और कस्बों से होकर बहता है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा। ऑन बोथ द साइड मतलब दोनों तरफ, ऑफ द रिवर गंगा गंगा नदी के, गंगा नदी के दोनों तरफ, देयर आर ग्रीन फील्ड्स हरे मैदान पाए जाते हैं या फिर हरे मैदान होते हैं। मेनी अदर रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स। मेनी कई, अदर अन्य, रिवर्स नदियाँ, कई अन्य नदियाँ, जॉइन मतलब जुड़ती हैं, द गंगा मतलब गंगा में, इन द प्लेन्स मतलब मैदानों में। तो कई अन्य नदियाँ मैदानों में गंगा से मिलती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। द यमुना, यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती, यहाँ पर इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। तो यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है गंगा से प्रयागराज में। यमुना और अदृश्य सरस्वती प्रयागराज में गंगा से मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स, तीन नदियों के इस मिलन स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। दिस मीटिंग प्लेस यह मिलन स्थान, ऑफ द थ्री रिवर्स तीन नदियों के, तीनों नदियों के इस मिलन स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। इट इज़ ए होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। इट इज़ यह है, ए होली प्लेस एक पवित्र स्थान, कॉल्ड कहा जाने वाला, तीर्थराज प्रयाग। तो यह तीर्थराज प्रयाग कहा जाने वाला एक पवित्र स्थान है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज gained international fame as the world's largest religious gathering of people. कुंभ मेला एट प्रयाग, प्रयाग का कुंभ मेला, हैज गेन मतलब प्राप्त किया हुआ है, इंटरनेशनल फेम अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल संसार में लोगों के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन के कारण। एक एक वर्ड के मीनिंग को देखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है जैन, जिसका मतलब होता है प्राप्त करना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, और फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि को। लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ी, और रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, गैदरिंग मतलब होता है सम्मेलन। तो प्रयाग का कुंभ मेला संसार में लोगों के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त किया हुआ है। Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. Many Hindus, कई हिंदू, believe विश्वास करते हैं, that कि taking a holy dip in the Ganga गंगा में एक पवित्र डुबकी लेने से can purify a person's soul मतलब किसी व्यक्ति की आत्मा को उसके ऑल पास्ट सिन मतलब सभी पिछले पापों से प्यूरिफाई कर सकता है, अर्थात मुक्त कर सकता है। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज द गंगा फ्लोज टुवार्ड्स द सी। आफ्टर मतलब के बाद, पासिंग मतलब गुजरने की, थ्रू से होकर, मेनी बिग सिटीज मतलब कई बड़े शहरों, तो कई बड़े शहरों से होकर गुजरने के बाद, द गंगा फ्लोज टुवार्ड्स द सी, गंगा फ्लोज मतलब बहता है, टुवार्ड्स द सी मतलब समुद्र की ओर। तो कई बड़े शहरों से होकर गुजरने के बाद गंगा समुद्र की ओर बहता है। एज इट रीच क्लोजर टू द सी, जैसे ही इट यह रीच क्लोजर टू सी
समुद्र के नज़दीक या फिर समुद्र के समीप पहुंचता है, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर। इट्स स्पीड, इसका गति या फिर इसकी गति बिकम्स हो जाती है स्लोअर एंड स्लोअर मतलब अत्यधिक धीमी। एंड फाइनली, और अंत में, इट मर्ज इनटू द सी, और अंत में यह समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पर एक वर्ड मर्ज है जिसका मतलब होता है मिलना। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स मतलब पर्वतों की ऊंचाइयों से। पर्वतों की हाई अप ऊंचाइयों से गंगा की लंबी यात्रा एंड्स समाप्त हो जाती है एट द बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में। बे ऑफ बंगाल का मतलब होता है बंगाल की खाड़ी। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। दिस प्लेस, यह स्थान, वेयर जहाँ, द गंगा जॉइन गंगा मिलती है, द सी मतलब समुद्र से, इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है, द गंगा सागर। तो यह स्थान जहाँ गंगा समुद्र से मिलती है, गंगा सागर कहा जाता है।